नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या नगरी से, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद हैं और वहीं से उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर जबरदस्त हमला किया है। उनकी पूरी राजनीति के ऊपर ऐसा प्रहार अयोध्या की नगरी से एकनाथ शिंदे ने किया है कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में मातोश्री के अंदर मातम छा गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये उद्धव ठाकरे गुट, अब उनके पास एक ही चीज बच गया है कि अंगूर खट्टे हैं। अयोध्या का महत्व शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लिए और उनकी राजनीति के लिए क्या था, आज एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। सबसे बड़ी बात, जो रिएक्शन शिवसेना की तरफ से आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि ये पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमला एकनाथ शिंदे ने जो आज किया है वो बिल्कुल साफ है। आज इन्होंने कह दिया कि हिंदुत्व के ऊपर, राम के ऊपर और शिवसेना का कोई हकदार है तो वो एकनाथ शिंदे है, ना कि उद्धव ठाकरे है। आज सवेरे सवेरे जब वहां पहुंचे वो, अयोध्या के अंदर में कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस जो वहां से आए, ऐसा लग रहा था कि पूरी अयोध्या नगरी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के स्वागत के लिए सड़क पे आ गई। उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, ये लोग भी अयोध्या गए, जनता नहीं आई, साधुओं संतों का आशीर्वाद नहीं मिला और यहां इन लोगों ने रामलला के दर्शन किए, वहां से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस वक्त जो शाम में आरती होनी है उससे पहले तमाम साधु संतों के साथ एकनाथ शिंदे की बैठक हो रही है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कुछ लोग बहकावे में आकर के सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में इन्होंने हिंदुत्व के साथ धोखा किया। 2019 के बाद, जब चुनाव के बाद सरकार बननी थी, तो महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को यह नहीं कहा था कि आप हिंदुत्व के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर के सत्ता पे बैठ जाएं, काबिज हो जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं। यह धोखा हुआ था। महाराष्ट्र की जनता ने आशीर्वाद यह दिया था कि शिवसेना और बीजेपी की सरकार बने। तो शिंदे ने कहा वही जनादेश का पालन किया जा रहा है। शिवसेना जो अब एकनाथ शिंदे की पार्टी है, शिवसेना जिसके साथ वही तीर और धनुष, ये दोनों जो सिंबल है ओरिजिनल शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे के शिवसेना का जो सिंबल है वो एकनाथ शिंदे के पास आ गया। और वहां की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वहां अयोध्या में भी ये तीर और धनुष लहराए जा रहे थे। मैसेज दिया जा रहा था, महाराष्ट्र में मैसेज दिया जा रहा था उद्धव ठाकरे के गुट को कि न तुम्हारे पास नाम है, न पार्टी है, ना ही सिंबल है, और ये सब कुछ हमारे साथ आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने यह कहा कि जो मंदिर यहां बन रहा है, मंदिर प्रधानमंत्री मोदी जो 2014 में चुनाव जीत करके आए तो हिंदुत्व का परचम किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में फहरा है, उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विशेष को पूरा किया है। वो जो चाहते थे, जिस तरह की सरकार चाहते थे, ये उनकी मनोकामना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति अगर कोई कर रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और बेटा क्या कर रहा है? बेटा उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया जो हिंदुत्व के खिलाफ है, जो बाला साहब ठाकरे के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करता रहा, उनको राजनीति, उनकी संगठन, उनके हमेशा जिनके लिए चुनौती खड़ा करता रहा, उन एनसीपी और कांग्रेसियों के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया। तो आज तो पीड़ा हो रही होगी। जवाब भी आया शिवसेना के खिलाफ। ये बड़ी विडंबना है कि अपनी ही पार्टी शिवसेना के खिलाफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को बयान देना होता है, क्योंकि अब तो इनके पास ना नाम रहा, ना सिंबल रहा।
उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये जो अयोध्या जो लोग गए हैं ये रावण सेना है। रावण सेना आप बता रहे हो, और जिन लोगों ने राम के एग्जिस्टेंस को नहीं माना, जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर चीख चीख के ये कहा कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ ही नहीं, राम तो काल्पनिक हैं, वहां पे कोई मंदिर नहीं था, ऐसी शक्तियों के साथ आप गलवैया कर रहे हो, तो रावण कौन हुआ? रावण कौन हुआ ये तो महाराष्ट्र की जनता तय कर देगी। अभी सामने बीएमसी के चुनाव हैं, असेंबली है, लोकसभा है, तीन चुनाव हैं, और यही पॉलिटिकल मैसेज एकनाथ शिंदे ने अयोध्या जाकर के दिया कि हिंदुत्व, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे, इनकी लेगेसी का अगर कोई हकदार है तो वो उद्धव ठाकरे गुट नहीं, बल्कि ये शिवसेना है जिसको लीड एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। और मिर्ची इस तरह से उद्धव ठाकरे को लगी कि आगे उनके प्रवक्ता बाजार में क्या कहा उन्होंने, ये उखाड़ दिया एडिटर संजय राउत ने। क्या कहा उन्होंने? कहा वी ऑल्सो बिलीव इन लॉर्ड राम, वी हैव ऑल्सो गॉन टू अयोध्या सेवरल टाइम्स, बट बीजेपी नेवर came with our party. When Babri incident happened, they ran away. Farmers in Maharashtra are in problem due to rain and hailstorm. But ignoring all these issues, the government of the state went to Ayodhya. Will Lord Ram bless them? They are copying us. Public knows who is original and duplicate. भगवान राम का तो आशीर्वाद मिल गया, और आपके ऊपर जो आशीर्वाद था वो भगवान राम ने तो छीन लिया। इसलिए उद्धव ठाकरे के पास से सत्ता भी गई, सरकार कुर्सी भी गई, पार्टी भी, नाम भी, सिंबल भी, सब कुछ तो खो दिया आपने। ये आशीर्वाद छिन जाने की वजह से ही हो रहा है ना। क्या कुतर्क है? एक शख्स जो आपकी पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता था, वो बिना प्रभु राम के आशीर्वाद से ही वो मुख्यमंत्री बन गया। क्या बिना उनके आशीर्वाद से ही पार्टी का वो अध्यक्ष भी बन गया, चीफ बन गया, उसके पास सिंबल भी, नाम भी, सब कुछ उसके पास आ गया? तो ये जब आंख से आदमी को सच दिखाई नहीं देता है तो ऐसे ही लोग इस तरह का बयान देते हैं। अच्छा होता शिवसेना की तरफ से यह कहा गया होता कि ठीक है, अयोध्या हम लोग भी आएंगे। उद्धव ठाकरे को कहना था कि हम भी अयोध्या आएंगे, लेकिन आप अयोध्या आने की हिम्मत नहीं दिखा सकते। जिस गाजे बाजे के साथ, जिस तरीके से इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया गया है, शिवसेना इस तरह की यात्रा को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। क्यों? अगर ये इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो शरद पवार नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएंगे, ये महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाएगी। कभी पूछा है कि भाई हिंदू कहने को तो शरद पवार भी खुद को कहते हैं, राहुल गांधी भी खुद को हिंदू कहते हैं। कभी राम लल्ला के मंदिर में उन्होंने दर्शन जाके किया है? क्यों? वो अयोध्या जाएंगे, आसपास से गुजर जाएंगे, दूसरे किसी मंदिर में चले जाएंगे, लेकिन राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे मुसलमान नाराज हो जाएगा। अरे भाई, आप किसके साथ बैठे हुए हो? किन रावणों के साथ बैठे हुए हो? किन कंसों के साथ बैठे हुए हो? इसका आत्मलोकन करने का समय आ गया है। नहीं तो उद्धव ठाकरे को जो हिंदुत्व के नाम पे कि हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट, आप घर में बैठ के वो डिफरेंशिएशन और एनालिसिस आप करते रहें, देश की जनता को समझ में आ गया है कि सही हिंदुत्ववादी कौन है और कौन फर्जी है। जो हिंदुत्व के दुश्मनों के साथ है वही फर्जी हिंदुत्ववादी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।